अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2008 के मालेगांव धमाका मामले में नया मोड़ आ गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि उससे एटीएस और बाद में मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने प्रताड़ित किया था। गवाह ने दावा किया है कि एटीएस ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि पूरे मसले पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे यूपी चुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी करार दिया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। गवाह पर दबाव बनाया गया है कि ताकि वो सीएम का नाम ले, आरएसएस के लोगों का नाम ले। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग राज्य मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गवाह पर आरोप लग रहे हैं कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था सीएम का नाम लेने के लिए, आरएसएस का नाम लेने के लिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वहां पर जो दल हैं, जिन दलों की सरकार है, और इससे पहले 2008 में जिस तरह से हुआ, हमेशा जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ खड़ी दिखाई देती है कांग्रेस। और जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हो, जनहित में काम कर रहे हो, देश को जो समर्पित लोग हैं, उनका नाम डलवाने के लिए प्रेशर देना गवाहों पर कि उनके नाम लो, ये अपने आप में दर्शाता है कि इन्होंने देश हित में कभी काम ही नहीं किया है। हमेशा इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। ये है कांग्रेस का चरित्र जो सामने निकल कर आ रहा है। मोहसिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जांच अपने आप में जो जांच हुई है वो सामने, अभी जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी, हम सब देखेंगे उसको, जो भी पटल पर आएगी। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया गया है, इससे साफ लगता है कि सारी जांच में जब ये बात निकल कर आ रही है कि गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप उन राष्ट्रवादी लोगों का नाम लीजिए जो देश हित में काम कर रहे हैं और उनको बचाइए जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, तो ये चरित्र कांग्रेस का सामने आया है आज देश के। और बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस जहां भी थोड़ा बहुत बची है सत्ता में, वहां इस तरह की चीजें अभी भी देखने को मिल रही हैं। मतलब इनके मन में देश हित के लिए कोई काम नहीं करने का वो है, और ये हमेशा देश विरोधी शक्तियों को ही बढ़ाना चाहते हैं देश में। जी मोहसिन जी, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ आगे और बातें सामने निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया इस बात को साझा करने के लिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने काशी में हुए विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद काशी का कायाकल्प हो गया है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाकर देश दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। मैं वो सब कुछ है, ये प्राचीनतम शहर भी है तो आधुनिक शहर भी है। मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर सड़कें हों, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो या पोर्ट की सुविधा हो, सब कुछ करने का काम किया है, फेरी तक चलाने का काम किया है। हमने गुंडा राज, माफिया राज मुक्त भी उत्तर प्रदेश को किया और विकास को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया है। मोदी जी ने जो देश में किया है, आज दुनिया भर में कहा जाता है कि मोदी जी के कारण देश में वैक्सीन बनी भी, 140 करोड़ लोगों को लगी भी, और देश को उस आपदा के समय भी बचाया भी और आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि मोदी योगी जी जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज, गुंडा राज मुक्त सरकार भी मिलती है, भ्रष्टाचार मुक्त भी मिलती है और विकास युक्त सरकार भी मिलती है। और अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी, डीजीजीआई और आईटी टीम की छापेमारी। पीयूष जैन के बाद 2 अन्य कारोबारियों के घर पर रेड। मयूर वनस्पति के ठिकानों पर देर रात छापेमारी। जीएसटी की 5 सदस्यीय टीम ने खंगाले हैं दस्तावेज। टीम ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। ट्रांसपोर्टर प्रवीर जैन के घर आईटी का छापा। तो 2 अन्य कारोबारियों के घर पर भी रेड और ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कानपुर में ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पीयूष जैन के घर की है जब छापेमारी की गई थी। दूसरी तस्वीर मयूर वनस्पति पर छापेमारी की गई, जीएसटी की रेड पड़ी। और तीसरी तस्वीर आईटी रेड की दिखा रहा है, प्रवीर जैन के घर पर रेड पड़ी। तो कानपुर इन दिनों काफी सुर्खियों में है क्योंकि लगातार वहां पर जो ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि छापेमारी में अब और देखना होगा जो अहम दस्तावेज मिले हैं उसके थ्रू क्या और जानकारियां निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर
पीयूष जैन के घर की है। दूसरी तस्वीर आपको मयूर वनस्पति पर जब छापा पड़ा वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये कार्रवाई की गई। और चलिए सीधे आपको कानपुर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मतलब लाइव हमारे साथ जुड़ गया है वो। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? कानपुर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 7 दिनों में लगातार डीजीआई कानपुर में डेरा डाले हुए हैं, चाहे वो अहमदाबाद यूनिट की बात करें और चाहे अब लखनऊ की यूनिट है, जो कानपुर के इस प्रतिष्ठान में कल शाम को मयूर वनस्पति में यहाँ शाम को देर शाम आई और उसके बाद 3:30 बजे तक बताया जा रहा है कि टीम यहाँ रही। यहाँ के कर्मचारियों से भी पूछताछ चली, यहाँ के प्रोपराइटर से, यहाँ के प्रबंधक से सबसे पूछताछ चली। क्यों, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं 2016 का एक प्रकरण था जिस प्रकरण में ऑनलाइन पैसा जमा कराया गया था। शायद 3.5 करोड़ रुपए का ये पेमेंट का कुछ मामला था जो ऑनलाइन में शो नहीं किया। उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद टीम यहाँ लखनऊ की यूनिट डीजीआई की यहाँ पहुंची और उसके बाद पूछताछ का दौर चला। जो इनके अकाउंट्स के हैं, जो इनके अकाउंट सेगमेंट के व्यक्ति हैं, जो इनके सीए हैं, वो सब रात भर यहाँ बने रहे। और उसके बाद अभी मैं दिखाना चाहूँ कैमरामैन से, इन्होंने जबकि सुबह 9 बजे ऑफिस खुल जाता है, इन्होंने पूरा ऑफिस अभी बंद रखा, पहले लाइट्स ऑन रखी थी, लाइट्स भी स्विच ऑफ कर दी, यानी बिल्कुल अंदर ऑफिस में अंधेरा बना हुआ है। ठीक ऊपर की अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, देखा जा सकता है कि जो विंड शीट्स बन गए हैं, जो ब्लाइंड शीट्स है, उसको हिल के कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ से झांक के देख रहा है, लेकिन दरवाजे को पूरी तरह से अंदर से बंद रखा हुआ है। और जो कर्मचारी रात में यहाँ मौजूद थे वो अभी एज इट इज बने हुए हैं। यानी देखना ये होगा कि ये टीम यहाँ से जब निकली है तो इसके बाद जो यहाँ के लोकल का कहना है कि इनके शक्करपट्टी में भी काम है, इनका मयूर विला है में ऑफिस है, एक इनका कार्यालय भार्गव स्ट्रीट में, ऐसी तमाम जगहों पर वो जा सकती है। लेकिन फिलहाल टीम अभी यहाँ नहीं है। मगर इससे पूर्व में भी अगर बात की जाए तो इससे पूर्व में भी टैक्स के एक मामले, सेंट्रल कस्टम और एक्साइज के मामले में इनके खिलाफ लिखा पड़ी मुकदमा हुआ था और इनको जमानत करानी बिल्कुल अमित, पहले भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लिखा पड़ी हो चुकी है, पहले भी जांच हो चुकी है। अब देखना होगा इस जांच में और क्या कुछ बातें सामने आती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।